नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी से ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी, प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने की मुलाकात। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गतिविधियों की ली जानकारी। महाराष्ट्र में शाश्वत औद्योगिक खेती के किसानों की अनोखी पहल। ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा अभियान के तहत गरीब किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर करा रहे हैं खेती। ऊर्जा का नवीकरण, नए जीवन का समीकरण विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारी दिल्ली स्थित लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। और टेक्सास के ह्यूस्टन में इटर्नल गांधी म्यूजियम का हुआ शिलान्यास। ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण, राजयोग के साथ परमात्मा का दिया ज्ञान। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई तथा राजस्थान के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी से उनके आवास पर मुलाकात कर संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही राजयोगिनी बीके मुन्नी ने कहा कि खुद की सेवा करना ही लोगों की सेवा करना है, जो कि राजयोग ध्यान के जरिए ही आएगी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोग उपस्थित रहे। नेता वही होता है जो लोगों का नेतृत्व करने से पहले खुद का नेतृत्व करना सीखे, क्योंकि जो खुद को सही दिशा में नेतृत्व नहीं कर सकता वह दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह कहना था ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगी बीके लक्ष्मी यानी बीके मुन्नी दीदी का। उन्होंने कहा कि राजयोग ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे हमें खुद के बारे में तथा परमात्मा के बारे में सही तरीके से पता पड़ता है, क्योंकि इससे ही हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने लोगों की सेवा करने का संकल्प दिलाया। गौरतलब है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारत से कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान राजयोगिनी बीके मुन्नी से मुलाकात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने मोमेंटो तथा सूट भेंट कर बीके मुन्नी तथा बीके मृत्युंजय का सम्मान किया। वर्तमान समय कोरोना ने महाराष्ट्र को ज्यादा प्रभावित किया है, जिससे काफी समय तक लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार और कारोबार बंद रहा, जिसके कारण किसानों के सामने भी कृषि का बड़ा संकट पैदा हो गया है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग के तहत जैविक और यौगिक खेती करने वाले किसानों ने किसानों की बुआई करने में मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खासकर नांदेड़ के बालू भाई समेत कई किसानों के समूह ने पहल करते हुए ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा अभियान चलाया है, जिसमें खेती करने वाले किसान केवल डीजल देकर अपने खेती की बुआई कर रहे हैं। कहते हैं कि मुश्किलों के दौर में काम आने वाला हर व्यक्ति भगवान के तुल्य होता है। ऐसा ही कुछ मिल रहा है महाराष्ट्र के किसानों को। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग के तत्वाधान में जैविक और यौगिक खेती करने वाले किसानों ने लोगों को अपना ट्रैक्टर बुआई के लिए दिया है, जिसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसान इन ट्रैक्टरों के सहारे अपनी खेती की बुआई कर रहे हैं। इस पहल के तहत कोल्हापुर, नांदेड़ समेत कई स्थानों पर लोग तेजी से अपनी बुआई कर रहे हैं। इस पहल का अधिकारी से लेकर अन्य लोग तक किसान भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे जरूरतमंद अपनी खेत की बुआई करने में सफल होंगे, ताकि इससे खेती किसानी से जीविका चल सके। यह पहल केवल कुछ स्थानों पर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मराठवाड़ा में बारिश कम ज़्यादा होने से जो सूखा अकाल पड़ा है, और ऐसे समय में किसान ने एक बार बुआई करते हैं और वो बुआई नहीं आती है तो किसानों को दोबारा बुआई करना असंभव है और वो कर नहीं सकता है। और ऐसे बदतर हालत में किसानों को मदद के लिए हमारा ब्रह्मा कुमारी ओम शांति ऑर्गेनिक फार्मर
योगी खेती का ये जो ग्रुप है ये आगे आकर किसानों को दोबारा पेरने के लिए मुफ्त में ट्रैक्टर मुहैया कराया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मौजूदा संकट के समय में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग के जैविक और यौगिक खेती करने वाले किसानों ने जो सहयोग दिया है उससे निश्चित तौर पर गरीब किसानों को संबल मिलेगा और अपनी फसल बोने में सफल होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा एक नई योजना सोशल वर्क के रूप में बालू भाई ने शुरू किए हैं और उसके सारे टीम ने, वो ये है कि ट्रैक्टर हमारा और डीजल किसान का, तो जो भी किसान इसका उपयोग करना चाहे वो कर सकता है। ट्रैक्टर आपको मिलेगा, डीजल आपको डालना है और अपना काम करके लेना है। आजकल किसानों में जो एक मन का थोड़ा सा वैफल्य आ चुका है और दोबारा पेरनी करने का समय उनके सामने खड़ा हुआ है, तो ऐसे समय पर उनको मदद की आवश्यकता है। तो ओम शांति ऑर्गेनाइज फार्मिंग ग्रुप जो है, वो ग्रुप जो है उसने ये बहुत सुंदर योजना बनाई है कि यह ग्रुप जो है वो खेती कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। आज तक जो केमिकल युक्त किसान केमिकल को यूज करके पीक बना रहे थे, फसल निकाल रहे थे, आज योग युक्त होकर के और जीवामृत का प्रयोग करके नॉन ऑर्गेनाइजिंग ऐसी खेती ये किसान का ग्रुप कर रहा है। अब खबर मुंबई से है, जहां राजभवन में पुणे के सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा सूर्य दत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया, जहां महाराष्ट्र तथा गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से ब्रह्मा कुमारीज के मुकुंदनगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सरिता ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की और उनका सम्मान किया। इस दौरान राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को पवित्र सोच वाली बहनें बताया। साथ ही कहा कि ब्रह्मा कुमारी सच्चे विश्व सेवक हैं और वे अविश्वसनीय सेवा कर रहे हैं। अब चलते हैं नई दिल्ली की ओर, जहां पर लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा ऊर्जा का नवीकरण नए जीवन का समीकरण विषय पर ई संगोष्ठी में सारगर्भित चर्चा हुई। इस चर्चा में सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने आत्मा का नवीकरण कैसे होता है इस पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व IAFS अधिकारी डॉक्टर सविता आनंद ने राजयोग से जीवन में आए परिवर्तनों को साझा किया। आत्मा को जिस रूप में भी याद किया, जिस तरह से याद किया, संबंध से याद करेंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हम मंदिरों में तो यही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो अगर सचमुच परमात्मा मेरे पिता हैं तो मैं उनका बच्चा हूं। तो परमात्मा को याद करने के लिए तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बस संकल्प शक्ति के द्वारा। मेरे को अपने को पूरा ध्यान में रखना है कि मेरी हैप्पीनेस किसी भी हालत में मैं उसे गंवाऊं नहीं। और हैप्पीनेस का सीधा कनेक्शन, जैसे अभी भाई साहब ने समझाया, थॉट्स से रिलेटेड है और थॉट्स मेरी अपनी क्रिएशन है। तो जितना जितना पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे उतना उतना एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और वो कैसे रिफ्लेक्ट होएगा? वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे थॉट्स के साथ, मेरे वर्ड्स में, मेरे एक्शंस में। इसी संगोष्ठी में अन्य मुख्य वक्ताओं में प्रेरक वक्ता अपर्णा जैन, मुख्यालय माउंट आबू से राजयोग शिक्षिका बीके शिविका, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए और ऊर्जा के नवीकरण के लिए विचारों में सकारात्मकता लाने पर जोर दिया। एक गुस्से को कैसे एक तरह से रिलीज करूं या दुख को कैसे रिलीज करूं जो कि एक सेफ तरीका हो, जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं, एक सकारात्मक सोच की तरफ जा पाऊं। तो उसके कई सारे तरीके हैं। कुछ तो तरीके आपने बताए जो हमारे डिस्चार्ज करने वाले, एनर्जी डिस्चार्ज करने वाले तरीके हैं, और कुछ जो एनर्जी चार्ज करने वाले तरीके हैं, जैसे कि आप मेडिटेट करें या कि आप एक्सरसाइज करें या कि आप लिख करके वो फाड़ के फेंक दें। उस तरह से आप पूरे गुस्से को चैनलाइज कर सकते हैं। तो आज कोर वैल्यूज को बढ़ाने की जरूरत है। जो हम बताते हैं 7 बातें हैं, 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, शांति, पवित्रता, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। लेकिन अब वो क्या हो गया है? वो मर्ज हो गए हैं। वो सारी चीजें हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, लेकिन
बाहरी जो परिस्थितियां हैं, बाहरी जो बातें हैं, उसके कारण जो इनर पावर्स है, इंटरनल जो चीजें हैं, वो दब गई। राजस्थान के रानी सेवा केंद्र के द्वारा हीलिंग द हीलर विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर के बॉम्बे हॉस्पिटल से वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे ने जीवन में आध्यात्म को अपनाना तथा प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डाला। आगे चीन से ब्रह्मा कुमारीज के राष्ट्रीय संयोजिका बीके सपना ने ऑनलाइन कमेंट्री के द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। हमारे जीवन में इरिटेबिलिटी आ जाती है, निराशा आ जाती है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंफ्यूजन भी हो जाता है, हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपना ध्यान नहीं दिया, हमारी एनर्जी हाई नहीं है, तो जो हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको देखते देखते उनकी निगेटिव एनर्जी हम पर हावी हो जाती है और हमें जीवन में निराशा आ जाती है। इसके लिए हमें सेल्फ केयर करना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं हील योरसेल्फ, इट्स मोर अबाउट मेंटली हाउ मच आई एम कंफर्टेबल एंड हाउ मच आई एम एट ईज। कितना मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब हम कंफर्टेबल कब हो सकते हैं, सब कुछ बैलेंस तभी रहेगा जब हम कंफर्टेबल हैं। और कंफर्टेबल कब होंगे, जब हम हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जब हम हर चीज के लिए जीवन में शुक्रिया कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार पंडा, रानी के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने भी आयोजित विषय पर अपने विचार साझा किए। इस वेबिनार का संचालन सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके स्मिता के द्वारा किया गया था, जहां उन्होंने भी अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की। और ये जो राजयोग मेडिटेशन है, मेडिटेशन सीखकर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके ऊपर एक दिशा असर करता है और आपका जीवन सुखमय होगा। और आपके जो पेशेंट्स है, ये पेशेंट्स को आप अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। रानी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सोनू ने सभी चिकित्सकों से मुलाकात कर उन्हें परमात्मा संदेश दिया एवं ईश्वरी साहित्य भेंट किया। इस अवसर पर एमडी मेडिसिन डॉक्टर एमएल मेहता, डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित, एमडी मेडिसिन एवं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत गोमतीवाल समेत अन्य कई वरिष्ठ चिकित्सक मुख्य रूप से मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। टेक्सास के ह्यूस्टन में इटर्नल गांधी म्यूजियम के शिलान्यास समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जहां बीके डॉक्टर हंसा ने परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय दिया। साथ ही बीके डॉक्टर हंसा ने गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं पर भी प्रकाश डाला और बताया कि शरीर के भान में आने से सभी प्रकार के विकारों का जन्म होता है, जबकि आत्मिक रूप के अभ्यास से सद्भावना और परोपकार का जन्म होता है। यह गांधी म्यूजियम अमेरिका का सबसे पहला महात्मा गांधी म्यूजियम है, जिसके शिलान्यास समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि अल ग्रीन, भारत के महावाणिज्य दूतावास असीम महाजन, ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर तथा फोर्ट बेंड काउंटी के न्यायाधीश केपी जॉर्ज समेत कई धर्मनेता मुख्य रूप से शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।